ईडर के महाराजा, ठाकुर और राजपूतों ने मुगल सेना का बहादुरी से सामना किया, परंतु वो जीत न पाए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा अपने प्राणों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। शायद यही बात अपने मन में लिए उन्होंने पुनः प्रयास किया और इस बार मुगल सेना को इस क्षेत्र से खदेड़ दिया। वर्तमान के खतरों को देखते हुए पुजारियों ने भगवान श्यामला जी की मूर्ति को करमबुज तालाब में छिपा दिया और यहां से पलायन कर गए। माना जाता है कि तब आदिवासी यहां खेती किया करते थे। कुछ समय बाद एक आदिवासी को खेती करते समय यह मूर्ति प्राप्त हुई और उसने इसे अपनी झोपड़ी में रख पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। ये भगवान का आशीर्वाद ही था कि सूखी बंजर पड़ी जमीन पर भी अच्छी फसल हुई। आदिवासियों के लिए ये उनके कालिया देव का आशीर्वाद था। मूर्ति का रंग काला होने की वजह से कालिया देव नाम आया। जब ये बात श्री शाहूकार हरसोला वणिक कल्याण जी शाह को पता चली तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया एवं मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। समय अब सनातन धर्म के लिए अनुकूल था। 18वीं शताब्दी में गुजरात में मराठाओं का शासन चल रहा था। ईडर के महाराजा श्यामला जी की ओर पहले से ही आकर्षित थे और उनका मंदिर के प्रति समर्पण प्रशंसनीय था। समय पड़ने पर उन्होंने मंदिर की मरम्मत तो करवाई, साथ ही साथ लगभग 1860 के आसपास मंदिर में श्यामला जी की मूर्ति भी स्थापित की गई। 5 मिनट अब एक ऐसा दौर आया जिसने भारत का स्वर्ण इतिहास ही बदल कर रख दिया। पूरा देश ब्रिटिश हुक्मरानों की गिरफ्त में था। परिस्थितियां अब प्रतिकूल थी। मंदिर पर और कोई आपत्ति न आने पाए, इसलिए ब्रिटिश शासन के दौरान ही ईडर राज्य के शासक श्री केशरी सिंह जी ने इस मंदिर के नियमित प्रबंधन के लिए वैष्णवों की एक समिति बनाई। रखरखाव का भार श्यामला जी के आसपास के क्षेत्रों जैसे मोडासा, सरदोई और टिंटोई के भक्तों पर डाल उन्हें मंदिर प्रशासन के लिए नियुक्त कर लिया गया। समय सदा एक सा नहीं रहता, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अब अंग्रेजों का वक्त खत्म होने वाला था। सन 1947 में भारत आजाद हुआ और उसके लगभग 13 वर्षों बाद जन्म हुआ गुजरात राज्य का, जिसके अरवल्ली जिले में मैं यानी ये मंदिर स्थापित है। मंदिर का प्रशासन सुचारू रूप से चले, इसलिए ईस्वी सन 1953 में एक ट्रस्ट भी पंजीकृत कराया गया। मंदिर के प्रति निष्ठा रखने वाले कई पुण्यात्माओं ने इस तीर्थ स्थान के सौंदर्यीकरण में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। उन्हीं में से श्री मफतलाल गगलभाई का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है। न केवल उन्होंने बल्कि उनके परिवार के सदस्यों ने भी मंदिर के प्रति अपनी आस्था रखी और श्यामला जी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसे सुंदर मूर्तियों से सजाया। मंदिर के अलावा पुरातत्वविदों और कला प्रेमियों के लिए श्यामला जी में श्यामला जी संग्रहालय भी स्थित है।
जिसमें लगभग 173 प्रदर्शनियों के साथ साथ पुरातत्व संग्रह भी शामिल हैं। इस संग्रहालय में इस क्षेत्र के पूर्व इतिहास से लेकर ऐतिहासिक काल तक का लगभग सारा संग्रह मौजूद है, जो यहाँ आए सैलानियों के लिए एक अनोखा अनुभव है। सदियों से गुजरात की इन पावन धरोहरों एवं धार्मिक स्थलों को जीवंत रखने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी एवं तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रफुल्ल पटेल जी ने अपना सहयोग प्रदान किया और आज भी उनका ये सहयोग निरंतर देखने को मिलता है। मंदिर की पूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी मंदिर ट्रस्ट की है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के भगवान के दर्शन कर सकें। मंदिर में त्योहारों का आयोजन भी ट्रस्ट की देखरेख में ही होता है। यहाँ तुलसी विवाह हो, दिवाली हो या होली, जन्माष्टमी हो या नवरात्रि, हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ हर वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा पर प्रभु की आस्था में उजियारे का उत्सव मनाया जाता है और एक भव्य मेले का आयोजन होता है जो निरंतर 20 दिन तक चलता है। हर वर्ष लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आकर प्रभु के दर्शन कर मनोवांछित फल पाते हैं।